हेलो दोस्तों। ये प्रॉब्लम आज हम देखेंगे ब्रूट फोर्सेस का। प्रॉब्लम का नाम है थ्री इंडिसेस। प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो गाइस, सबसे पहले हम प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। तो यहाँ क्या है ना, इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले एन इंटीजर्स दे रखा है, ठीक है। और ये एन इंटीजर्स बेसिकली परमुटेशंस हैं, ठीक है। P1, P2, P3 एंड सो अप टू Pn। अब परमुटेशन का क्या खासियत है कि अगर ये n लेंथ का परमुटेशन है तो इसमें 1 to n सारा का सारा वैल्यू प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना इस प्रॉब्लम में, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम में हमें दे रखा है। हमें क्या करना है कि हमें इस वाले परमुटेशन में तीन थ्री इंडिसेस सेलेक्ट करना है, जो कि ये है आई, जे एंड के। और ये ऐसे सेलेक्ट करना है कि आई लेस देन हो जे से, जे लेस देन हो के से, ठीक है। और इनमें क्या खासियत होना चाहिए कि जेथ इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट रहे, यानी कि पीजे, वो ग्रेटर होना चाहिए आईएथ इंडेक्स के वैल्यू से, यानी कि पीआई। सिमिलरली जेएथ इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट होगा वो बड़ा होगा केएथ इंडेक्स के भी वैल्यू से, यानी कि ये दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल करने चाहिए। एंड साथ ही साथ यहाँ पे तुम एक चीज नोट करना कि आई लेस देन जे है, यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है, यानी कि तीनों के तीनों इंडिसेस डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज अपने परमुटेशन में खोजनी है। अगर मिल जाएगा मुझे ये थ्री इंडिसेस अगर मुझे मिल जाएगा तो मुझे आउटपुट में यस करना है, और उसके बाद ये तीनों के तीनों इंडिसेस को प्रिंट कर देना है। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो केवल नो मुझे आउटपुट में देना है। तो गाइज यही है प्रॉब्लम। अब एक बार हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि मेरा अगर कुछ डाउट बच भी गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो लेट सपोज करो एन फोर है, तो यानी कि फोर लेंथ का परमुटेशन है। तो फोर लेंथ का परमुटेशन मैं यहाँ लिखता हूँ 2143। अब यहाँ तुम चेक करो कि अगर ये परमुटेशन है तो 1 to 4 सारा का सारा वैल्यू इसमें होगा, और वैल्यू है भी इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे वो थ्री इंडिसेस सेलेक्ट करना है। तो लेट सपोज करो मैं इस वाले इंडिसेस को जे बोल देता हूँ, ठीक है। इसको आई बोल देता हूँ और इसको के बोल देता हूँ। तो अब जरा चेक करो कि क्या पीजे ग्रेटर है पीआई से। तो पीजे का वैल्यू है 4 और पीआई का वैल्यू है 1। तो 4 ग्रेटर देन 1 है, हाँ ये कंडीशन तो फुलफिल किया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी चेक करना है कि क्या पीजे ग्रेटर है पीके से। तो पीजे का वैल्यू कौन सा है, 4 है। पीके का वैल्यू मेरा 3 है, तो हाँ 4 ग्रेटर देन 3। तो यानी कि मुझे ये तीन के तीन इंडिसेस मिल गए। तो इंडिसेस कौन कौन से होंगे, तो यहाँ गाइस क्वेश्चन में वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज किया है। तो यानी कि ये टू वन वन इंडेक्स पे प्रेजेंट है, ये टू पे, ये थ्री पे, ये फोर पे। तो अब मुझे, क्योंकि ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया मेरा, तो मुझे आउटपुट में यस करना है और उसके बाद वो तीनों के तीनों इंडिसेस प्रिंट करना है। तो वो कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 4। तो अब मुझे 2 3 4 प्रिंट कर देना है। तो ये हो गया गाइस इस वाले प्रॉब्लम का आउटपुट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। लेट सपोज करो n3 है और मेरे पास वैल्यू ये है। तो इसमें अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें कोई भी आई जे के इंडिसेस नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो आउटपुट हमारा नो होगा, क्योंकि हमें तीन ही इंडेक्स सेलेक्ट करना है। तो आई जे के का केवल यही पॉसिबिलिटी बनता है। और तुम यहाँ देखोगे पीजे पीआई से तो बड़ा हो गया, लेकिन पीजे पीके से बड़ा नहीं है। तो यानी कि कोई भी केसेस इसमें नहीं मिलेगा मुझे जिसकी मदद से हम वो तीन इंडिसेस फाइंड कर सके। तो हमें इस वाले केस में आउटपुट करना है नो, ठीक है। तो आई होप कि अब तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके लॉजिक वाले पार्ट पे। देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये तीन इंडिसेस मुझे चाहिए, ठीक है। सच दैट क्या होना चाहिए, पीजे ग्रेटर देन पीआई, एंड साथ ही साथ पीजे ग्रेटर होना चाहिए पीके से भी। यही चीज मुझे अचीव करना है। तो मेरे दिमाग में एकदम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या आएगा,
मैं एक लूप लगा लूंगा इस जेथ इंडेक्स के लिए, ठीक है। मैं एक फॉर लूप लगा लेता हूँ ये जेथ इंडेक्स के लिए। अच्छा, एक चीज चेक करना कि जेथ इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा, किस इंडेक्स से। तो जेथ इंडेक्स स्टार्ट होगा सेकंड इंडेक्स से। क्यों? क्योंकि जेथ के पहले कम से कम एक आई का इंडेक्स तो होना चाहिए ना। तो इसी कारण हम जेथ को वन इंडेक्स से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर जेथ को वन इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो उसके पीछे मुझे ये आई इंडेक्स तो नहीं मिलेगा ना। तो इसी कारण जे स्टार्ट होगा टू से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जे स्टार्ट होगा टू से। अब जे कहाँ तक जाएगा, तो जे जाएगा एन माइनस वन ही इंडेक्स तक। क्यों एन माइनस वन इंडेक्स तक जा रहा है? क्योंकि जे के आगे मुझे एक के चाहिए होगा ना। तो इसी कारण अगर हम जे को एन माइनस वन तक लेकर जाएंगे तो उस केस में के मेरा एन हो जाएगा। समझ रहे हो? बेसिकली हम ये चीज अचीव करना चाह रहे हैं। ये तीन इंडिसेस है ना, उसके लिए हम जस्ट लूप लगा के चेक कर रहे हैं। तो हम अभी जेथ वाले इंडेक्स के लिए लूप लगा रहे हैं, तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, टू से लेकर के एन माइनस वन तक। टू से इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके पहले एक आई होना चाहिए, और एन माइनस वन ही तक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके आगे एक के एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हो गया मेरा जे का वैलिड रेंज। अब यहाँ पर हमारा जे प्लस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये जेथ इंडेक्स के लिए तो लूप चल गया। अब जरा चेक करो आईएथ और केएथ के लिए, ठीक है। तो आईएथ वाला इंडेक्स क्या है, जे के पीछे मुझे चेक करना है। तो अगर जे मेरा टू से स्टार्ट हो रहा है तो आई मेरा कहां से कहां तक चलेगा, आई मेरा चलेगा वनएथ इंडेक्स से लेस देन जे तक, ठीक है, लेस देन जे तक। इसका मतलब क्या है, वन से लेके लेस देन जे। तो अगर मान लो जे फोर्थ इंडेक्स है जे का, तो आई मेरा आई कौन कौन सा वैलिड रहेगा, वन टू थ्री, ये तीन इंडिसेस आई के लिए वैलिड है क्योंकि ये जे से कम है। और प्रॉब्लम में मुझे आई को बोला ही है कि आई लेस देन जे होना चाहिए। तो ये मेरा आईएथ के लिए लूप चल जाएगा। जो भी जे वैल्यू रहेगा उसके अनुसार ये लूप चलेगा। अब केथ वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो ये जे से बड़ा होगा, ठीक है, ये जे से बड़ा होगा। तो ये आईएथ लूप लेट सपोज करो यहाँ पे हम कुछ किए, ये आईएथ वाला लूप हो गया। अब एक बार केथ का लूप लगा लेते हैं। तो केथ कहाँ से चलेगा, केथ जे प्लस वन से चलेगा, क्योंकि जे इंडेक्स अगर मेरा ये है तो मुझे आगे के लिए चेक करना, आगे मुझे केथ इंडेक्स मिलेगा। तो इसके लिए हमने के इक्वल टू जे प्लस वन से के लेस देन इक्वल टू एनएथ इंडेक्स तक चलेगा लास्ट तक, और के प्लस प्लस। तो ये मेरा केथ वाला लूप हो गया, ठीक है। और अब मैं ये जेथ वाले लूप के भी लूप को भी क्लोज कर दूंगा करली ब्रेसेस से। तो गाइज यही मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, हम जेएथ के लिए लूप चला देंगे, ठीक है। और इसके पीछे कोई भी जे के पीछे चेक करेंगे क्या कोई वैलिड आई है। अब वैलिड आई कहने का क्या मतलब है कि जहां पे कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई हो कि पीजे ग्रेटर देन पी आई हो। अगर ऐसा मुझे मिल गया कहीं पे भी, तो यानी कि वो वाला आईएथ इंडेक्स वैलिड है, तो उसे मैं कोई वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। यहाँ मैं अभी ब्रूट फोर्स तरीके से तुम्हें दिखा रहा हूँ चीजों को। कोड मैं पूरा का पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं तुम्हें लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम जेएथ वाले में आईएथ वाले में लूप में चेक कर लेंगे। अब अगेन केएथ वाले के लिए मुझे क्या चेक करना होगा कि अगेन पीजे ग्रेटर देन होना चाहिए पीके। अगर ऐसा कोई भी इंडिसेस अगर मिल गया केएथ का, तो यानी केएथ इंडेक्स भी सक्सेसफुली मिल गया, आईएथ भी मुझे सक्सेसफुली मिल गया। तो अब मुझे क्या करना रहेगा, आउटपुट में यस करके आईजेके को प्रिंट कर देना होगा, ठीक है। इतना सही बात है। अब जरा इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो। तो देखो ये जेएथ वाला लूप कितने टाइम्स चलेगा, टू से लेके एन माइनस वन तक चल रहा है। तो वर्स्ट केस में कितना चल गया, एन तक चल गया। ये आईएथ वाला लूप कहाँ से चल रहा है, वन से लेके आई लेस देन जे तक। तो लेट सपोज करो जे का जब वैल्यू एन माइनस वन हो जाएगा तो ये आईएथ लूप भी एन माइनस वन टाइम्स चल जाएगा। तो वर्स्ट केस में ये भी एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। तो ये एन टाइम्स चलेगा, और ये भी लूप मेरा एन टाइम्स चलेगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जेएथ के अंदर ही ये दोनों का दोनों लूप चल रहा है। ये भी एन टाइम्स चला, आई केएथ वाला और आईएथ वाला भी एन टाइम्स चला। तो टोटल मेरा कितना चला, टोटल टू एन टाइम्स चला। ये जो अंदर का ये दोनों लूप मिला करके है। और बाहर में ये जेएथ वाला कितना टाइम्स चल रहा है, एन टाइम्स चल रहा है। तो एन इंटू टू एन, यानी कि वर्स्ट केस में अगर देखें तो टू एन स्क्वायर बन रहा है। लेकिन हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले जब निकालते हैं वर्स्ट केस में तो ये कांस्टेंट को इग्नोर करते हैं। तो मेरा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले केस में एन स्क्वायर हो जाने वाला है। अब जरा देखो क्या एन स्क्वायर पास करेगा। तो देखो एन का कंस्टेंट मेरा थाउजेंड तक जा रहा है, ठीक है। तो यानी एन स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, टेन टू दावर सिक्स, थाउजेंड इंटू थाउजेंड कर लो। तो एन स्क्वायर मेरा टेन टू दावर सिक्स हो जा रहा है, और टेस्ट केसेस मेरा 200 दे रखा है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एन स्क्वायर इंटू टी, ये मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो
टोटल हो गया 2 × 10⁸। तो 2 × 10⁸ गाइस नहीं पास करेगा, ठीक है। मैक्सिमम जो पास करता है सी प्लस प्लस के केस में 10⁷ तक जाता है। तो 2 × 10⁸ तो ऑब्वियस है कि टीएलई मारेगा। तो यानी कि ये सॉल्यूशन मेरा टाइम लिमिट एक्सीड देने वाला है, ठीक है। तो मुझे कुछ अच्छा सोचना होगा। तो मैं तो बस इतना ही सोच पाया और यही मुझे सॉल्यूशन भी लग रहा था। तो ठीक है, हम जो सोचे वो तो सही सोचे हैं, ठीक है। मैं इन सब चीजों को थोड़ा इरेज करता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले थोड़ा। जो मैंने सोचा है वो तो मैंने ठीक सोचा है। क्या मैं अब इसी को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? इसी से तो मेरी काबिलियत का पता चलेगा कि क्या मैं इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। तो मैं जरूर ट्राई करूंगा एक बार करने का, ठीक है। देखते हैं हम कैसे करते हैं इसे। अब जरा एक चीज चेक करो यहाँ कि ये जेएथ वाला लूप, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये तो तुमको चलाना ही चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों चलाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे एक ऐसा इंडेक्स को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। अब चाहे तुम आई को करो या जे को करो या के को करो, किसी एक इंडेक्स को तो तुमको फिक्स करना होगा। तो बेस्ट ये है कि हम जेएथ वाले को फिक्स कर दें। जब भी इस तरह का 3 वेरिएबल का केस रहता है तो गाइस, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में तुम बीच वाले इंडेक्स को ही फिक्स करोगे क्योंकि उससे जो है तुम्हारा सॉल्यूशन आसान बनेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें तुम्हें समझ में आ जाएगी जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक इंडेक्स को तो मुझे फिक्स करना होगा, ठीक है। तो मैं जेएथ वाले इंडेक्स को फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जेएथ वाले इंडेक्स को अगर फिक्स कर लेते हैं तो ये एन टाइम चल रहा है तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन एच ऐसे ही हो गया है। तो यानी कि अब हम फर्दर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी कि अब इस लूप के अंदर, जेएथ वाले लूप के अंदर जो भी हम करेंगे वो हमको कहीं ना कहीं कांस्टेंट टाइम में लेके आना पड़ेगा, तभी मेरा काम बनेगा। तो अब जरा ये वाला लूप चेक करो, आईएथ वाला। आईएथ वाला लूप कर क्या रहा है? आईएथ वाला लूप कर क्या रहा है? लेट सपोज करो मैं यहाँ पे 1 2 2 3 4 ये मैं 4 इंडिसेस लिखता हूँ। अगर मेरा जे फोर्थ इंडेक्स पे है, जे मेरा फोर्थ इंडेक्स पे है, तो आई वाला लूप क्या करेगा ना, अपने पीछे तक में ये लूप चल रहा है, आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन जे, यानी कि 3 तक चलेगा इस वाले केस के अनुसार। और ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि पीजे से कोई छोटा वैल्यू इधर मिल रहा है कि नहीं, ये चेक कर रहा है। यही कर रहा है ये। तो देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ कि अगर मुझे 1 2 3 तीनों इंडिसेस का अगर मिनिमम वैल्यू पता हो, यानी कि P1 P2 P3, ये तीन के तीन वैल्यू होंगे। तो अगर इन तीनों का मुझे मिनिमम पता हो कि कौन सा वैल्यू है, ठीक है, तीनों का अगर मुझे मिनिमम पता हो कि कौन सा वैल्यू, यानी कि इन तीनों में मिनिमम कौन सा है। लेट सपोज करो कोई भी वैल्यू आया, P2 आ गया, ठीक है, P2 मिनिमम था। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा जो भी जे है, जहां पे भी हम करंटली हैं जे पे, उसके पीछे का कौन सा मिनिमम वैल्यू है, तो जस्ट हम क्या करेंगे ना, अगर मुझे मिनिमम पता चल गया तो हम जस्ट पीजे को चेक करेंगे उस मिनिमम वैल्यू से। जैसे इस केस में मैं पी2 को मिनिमम बोल रहा हूं, तो मुझे जस्ट ये चीज चेक करना है क्या पीजे बड़ा है पी2 से। अब मुझे गाइस जानते हो, अब मुझे P1 और P3 को चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन तीनों का मिनिमम से ये कंडीशन चेक कर रहा हूं। अगर यही नहीं सेटिस्फाई करेगा तो बाकी कोई भी वैल्यू पीछे नहीं एग्जिस्ट करता है जो कि इस वाले कंडीशन को होल्ड कर दे, पीजे ग्रेटर देन P2। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये हम आईएथ वाला लूप लगा रहे हैं ना, इसका नीड नहीं है मुझे। अगर मैं डायरेक्टली ये पता कर लूं, अभी अगर जेएथ इंडेक्स पे हूं, तो अगर मुझे डायरेक्टली पता चल जाए कि 1 से लेके J-1th इंडेक्स तक का मिनिमम वैल्यू कौन है, अगर वो मिनिमम है तो उससे छोटा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मुझे पता चल गया कि मिनिमम ये है तो मैं जस्ट अब पीजे को चेक करूंगा उस मिनिमम वैल्यू से, ठीक है। यानी कि अब मैं जस्ट चेक करूंगा क्या पीजे ग्रेटर है मिनिमम से। अगर है तब तो मेरा काम बनेगा, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1 to J-1 में अब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस वाले कंडीशन को होल्ड कर दे, पीजे ग्रेटर देन पीआई वाला। क्योंकि मैं ऑलरेडी मिनिमम से चेक कर रहा हूं तो उससे छोटा तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो तो? ठीक है। सिमिलरली ये kth वाला लूप को भी तुम चेक करो। अगर मुझे, मैं अगर jth इंडेक्स पे हूं, तो मुझे अगर J+1 से लेकर के nth इंडेक्स तक का पता चल जाए मिनिमम कौन सा वैल्यू है, तो जस्ट मैं ये कंडीशन को जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लूप लगा करके, मैं इसे जस्ट बिगो ऑफ वन वाला ऑपरेशन बना दूंगा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, कि क्या पीजे मेरा ग्रेटर है मिनिमम से, और ये मिनिमम हम निकालेंगे
जे प्लस वन से लेकर के nth इंडेक्स तक का। अगर ये पता चल गया और अगर ये ट्रू हो रहा है तो मैं जस्ट ये मिनिमम जो था मेरा प्रेजेंट उसका इंडेक्स मैं रख लूंगा स्टोर करके, और उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। यस पहले मैं आउटपुट करूंगा और फिर मैं आई जे के जो मेरा तीन इंडिसेस है उसे भी मैं आसानी से प्रिंट कर दूंगा। तो समझ रहे हो, जो हम ब्रूट फोर्स लिखे थे उसे ही मैंने बिगो ऑफ एन वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर दिया। और वो कैसे? मैं बोला कि ये दोनों लूप का मुझे नीड नहीं है। अभी मैंने केवल ये बोला, अभी मैंने तुम्हें ये नहीं दिखाया कि हम कैसे उस चीज को अचीव करेंगे, तो वो भी मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। बट मेरा जो मोटिव था तुम्हें ये समझाना कि ये दोनों लूप जो है रिडंडेंट है, इनको हम लोग हटा सकते हैं कुछ प्री कंप्यूटेशन करके। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई। यानी कि अब ये प्रॉब्लम इस चीज पे रिड्यूस हो गया है ना। देखो, अब ये प्रॉब्लम किस चीज पे रिड्यूस हो गया है कि लेट सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे पास 8 इंडिसेस है। ठीक है, और इन पे वैल्यू P1 P2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे अभी इंडिसेस से काम है। तो देखो, अगर मैं इस वाले को जेथ अगर बोलता हूँ, इस वाले को अगर मैं जेथ बोलता हूँ, तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पीछे तक में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, ये मुझे चेक करना है। तो गाइस पता है इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं प्रीफिक्स मिनिमा। ठीक है, प्रीफिक्स मिनिमम हम स्टोर कर लेंगे एक एरे में। ठीक है, प्रीफिक्स मिनिमम हम स्टोर कर लेंगे। यानी कि अगर हम करंटली जेएथ पे हैं तो हम जस्ट जेएथ माइनस वन पे मेरा क्या रहेगा ना, 1 to j-1 का मिनिमम स्टोर रहेगा। 1th इंडेक्स से j-1th इंडेक्स तक का मिनिमम स्टोर रहेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा मेंटेन करूंगा एक एरे में कि फर्स्ट इंडेक्स तक में कौन सा मिनिमम है वो वहां स्टोर रहेगा, सेकंड इंडेक्स में सेकंड इंडेक्स तक में कौन सा मिनिमम है वो स्टोर रहेगा। यानी कि P2 स्टोर करेगा, P2 जो मेरा सेकंड इंडेक्स रहेगा वो स्टोर करेगा P1 और P2 दोनों में मिनिमम कौन है वो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर रहेगा? P1 P2 P3 तीनों का मिनिमम जो रहेगा वो यहाँ थर्ड इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। फोर्थ इंडेक्स क्या स्टोर करेगा? P1 P2 P3 P4 इन चारों का जो मिनिमम रहेगा वो फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। तो मैं अब कुछ ऐसा मेंटेन करने वाला हूँ। तो अब देखो क्या होगा। लेट सपोज करो मैं वो प्रीफिक्स नाम का एक एरे बनाया, प्रीफिक्स मिनिमम ऐसे करके मैंने एक एरे बनाया। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी jth इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, तो जस्ट प्रीफिक्स ऑफ मिनिमम ऑफ j-1 में मेरा स्टोर्ड रहेगा कि 1 to j-1 का मिनिमम कौन सा है। ठीक है, जो मैं अभी तुम्हें यहाँ बता रहा था दिखा करके कि फोर्थ इंडेक्स तक में क्या स्टोर रहेगा कि 1 2 3 4 चारों इंडेक्स का मिनिमम जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। थर्ड इंडेक्स पे क्या स्टोर रहेगा कि 1 2 3 तीनों इंडेक्स का मिनिमम जो है वो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। तो ये हम मैं मेंटेन करूंगा और उसे ही मैं इस एरे के नाम से बोल रहा हूँ प्रीफिक्स ऑफ मिनिमम। शॉर्ट फॉर्म में मैं प्री अंडर स्कोर मीन लिख रहा हूँ, प्रीफिक्स ऑफ मिनिमम। तो कोई भी हम अगर जेएथ इंडेक्स पे रहेंगे तो जस्ट उसके पीछे वाले पे प्रीफिक्स प्रीफिक्स मीन एरे में मेरा स्टोर्ड रहेगा उसके पीछे तक का मिनिमम। ठीक है, समझ गए हम। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सफिक्स मिनिमम भी मेंटेन करेंगे, सफिक्स मीन करके। देखो गाइस, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि एरे में आगे से चलना, सफिक्स का मतलब होता है पीछे से चलना। तो इसी तरह हम सफिक्स मीन भी स्टोर करेंगे। यानी कि देखो, इस वाले पोजीशन पे क्या स्टोर रहेगा सफिक्स मीन में कि P7 और P8 में कौन सा मिनिमम है वो P7th इंडेक्स पे स्टोर रहेगा। सिक्स इंडेक्स पे क्या स्टोर रहेगा कि P6 P7 और P8 इन तीनों का जो मिनिमम है वो सिक्स इंडेक्स पे स्टोर रहेगा इस सफिक्स मीन नाम के एरे में। तो ये चीज हम मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, वो भी मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा हम कैसे उस चीज को भी निकालेंगे। अब अगर मैं सफिक्स और मीन बना लूंगा ना तो ये kth इंडेक्स का काम कर देगा। कैसे? मैं अब जस्ट चेक करूंगा सफिक्स ऑफ j+1, यानी कि जो भी मेरा jth इंडेक्स है जहां पर अभी हम हैं इसके जस्ट आगे वाला इंडेक्स का सफिक्स निकाल लेंगे। और ये क्या स्टोर करेगा j+1 वाला, j+1 से लेकर के n तक में जितना भी परमुटेशन का वैल्यू है उन सारे में जो मिनिमम है वो j+1 में स्टोर रहेगा। तो मैं इस वाले इंडेक्स से जस्ट आगे वाले में चेक कर लूंगा कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन जो मुझे चेक करना है, क्या पीजे ग्रेटर था पीके से, ये मुझे चेक करना पड़ रहा था। तो मैं अब पीके को किस चीज से रिप्लेस कर दूंगा, इस वैल्यू से, सफिक्स ऑफ मीन ऑफ j+1। सिमिलरली जो मैं चेक कर रहा था क्या पीजे ग्रेटर है पीआई से, तो पीआई अब रिप्लेस हो जाने वाला है प्रीफिक्स ऑफ मीन ऑफ j-1 से।
समझ रहे हो? तो ये देखो, ये कांस्टेंट ऑपरेशन है क्योंकि ये मैं पहले ही प्री कंप्यूट करके रखा हूँ। तो गाइस यहाँ तुम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीख रहे हो। ऑल्दो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतनी आसान प्रॉब्लम में अगर तुम ये कंसेप्ट सीख रहे हो तो तुम आगे बहुत सारे प्रॉब्लम इन कंसेप्ट को लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है ये कंसेप्ट, प्रीफिक्स मीन, सफिक्स मीन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये प्रीफिक्स मीन हम कैसे कैलकुलेट निकालेंगे और सफिक्स मीन। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे। हम लेट सपोज करो n इक्वल टू 4, 4 इंटीजर का एक परमुटेशन बना लेते हैं 2143। ठीक है, तो ये मेरा पी आई का वैल्यू है। ठीक है, और इधर मेरा इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इधर मैं इंडेक्स लिखता हूँ, तो ये फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो अब मैं क्या करूंगा, और मेरा एरे जो है प्रीफिक्स ऑफ मीन करके है। ठीक है, प्रीफिक्स मीन। तो देखो, अब इसको मैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग रखूंगा, तो प्रीफिक्स मीन ऑफ वन में क्या स्टोर रहेगा। तो देखो, प्रीफिक्स मीन ऑफ वन यानी कि वन इंडेक्स वाला, तो वन इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू प्रेजेंट है, टू प्रेजेंट है, और इसके पहले कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो वनेथ इंडेक्स तक में कौन सा मिनिमम वैल्यू है, तो जो यहाँ प्रेजेंट है वही मिनिमम है। तो प्रीफिक्स मीन ऑफ वन में मेरा टू प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब देखो हम प्रीफिक्स मीन ऑफ टू कैसे निकालेंगे। प्रीफिक्स मीन ऑफ टू मुझे देखना है, तो प्रीफिक्स मीन ऑफ टू यानी कि ये सेकंड इंडेक्स पे हम है। ठीक है, तो अब मुझे प्रीफिक्स मीन ऑफ टू में क्या स्टोर रहेगा कि वन एथ इंडेक्स और टू एथ इंडेक्स दोनों का मिनिमम जो है वो मुझे प्री मीन ऑफ टू में स्टोर करना है, इस वाले में। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा कि यहाँ का मिनिमम कौन है, तो देखो काफी आसान है। मुझे इसके पीछे तक में पता है कि वहां तक का मिनिमम कौन सा है। तो मैं अब क्या करूंगा ना, प्रीफिक्स मीन ऑफ टू में मिनिमम डालूंगा, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स मीन ऑफ वन, यानी कि टू से जस्ट एक पीछे वाला। क्योंकि प्रीफिक्स मीन ऑफ वन क्या स्टोर करेगा कि वन तक में कौन सा मिनिमम है, तो ये मुझे ऑलरेडी पता है। और अगर अभी हम करेंटली सेकंड इंडेक्स पे हैं तो ये वाला वैल्यू को भी मुझे चेक करना होगा। तो यानी कि मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स मीन ऑफ वन कॉमा ए ऑफ टू, ए नहीं पी ऑफ टू, क्योंकि वो परमुटेशन वाला है, पी ऑफ टू। तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो मेरा प्रीफिक्स मीन ऑफ टू में स्टोर हो जाएगा, यानी कि वन स्टोर होगा। देखो टू और वन में मिनिमम कौन है, वन है, तो ये स्टोर हो गया। अब ये भी चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि प्रीफिक्स मीन ऑफ टू हम ऐसे ही क्यों निकाल रहे हैं। अब एक और थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, प्रीफिक्स मीन ऑफ फोर कैसे हम निकालेंगे, सॉरी प्रीफिक्स मीन ऑफ थ्री। तो देखो प्रीफिक्स मीन ऑफ टू तक में क्या स्टोर है, प्रीफिक्स मीन ऑफ टू तक में स्टोर है कि वन एथ इंडेक्स और टू एथ इंडेक्स का मिनिमम कौन सा है। तो एक तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स मीन ऑफ टू करूंगा, क्योंकि टू एथ इंडेक्स तक का तो पता है। ठीक है ना, यानी कि हम थर्ड इंडेक्स के लिए चेक करें तो मुझे प्रीफिक्स मीन ऑफ टू में वन टू इन दोनों इंडेक्स का तो मिनिमम ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो अगर मैं उस वैल्यू को जो भी यहाँ तक का मिनिमम है उसको मिनिमम ले लूंगा अपने करंट वाले से, तो मुझे ओवरऑल मिनिमम पता चल जाएगा वन से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक का, है ना। तो मैं अब इसको मिनिमम ले लूंगा अपने करंट इंडेक्स के साथ। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ मैं एक कॉमा दे देता हूँ, और मैं अब इसको मिनिमम ले लूंगा ए थ्री के साथ, सॉरी पी थ्री के साथ। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ स्टोर्ड रहेगा, यानी कि वन ही स्टोर्ड रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि प्री मीन ऑफ टू में क्या है, स्टोर्ड है, वन है, और मेरा जो अभी करंट वैल्यू है फोर है, तो वन और फोर का मिनिमम वन आएगा, तो ये वन स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो? सिमिलरली अगर अब मुझे अगर प्री मीन ऑफ फोर अगर निकालना रहे, प्री मीन ऑफ अगर फोर निकालना रहे, तो अगेन मिनिमम ऑफ प्री मीन ऑफ थ्री, क्योंकि प्रीफिक्स मीन ऑफ थर्ड में क्या प्रेजेंट रहेगा, वन से लेकर के थर्ड इंडेक्स तक का मिनिमम। तो अगर ये वन से लेकर थर्ड इंडेक्स तक का मिनिमम पता है, तो अब मुझे जस्ट क्या करना है, अपने करंट वाले जो भी वैल्यू है उसके साथ इसको मिनिमम ले लेना है। तो यानी कि प्री अंडर स्कोर मीन थर्ड कॉमा पी ऑफ फोर, बस ये हो गया। तो अगर मैं इसे जनरलाइज करके लिखूं कि मुझे प्रीफिक्स ऑफ मीन कैसे निकालना है, तो सिंपल है, प्रीफिक्स ऑफ मीन ऑफ आई कोई भी इंडेक्स के लिए हम लिखेंगे जो, वो लिखेंगे मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ मीन, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स ऑफ मीन ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, कॉमा पी ऑफ आई, यही मेरा जनरलाइज करके बनेगा जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ दिखाया है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखो गाइस, हमें मिनिमम तो स्टोर करना ही है, साथ ही साथ उस मिनिमम का मुझे इंडेक्स भी चाहिए,
क्योंकि जो क्वेश्चन में मुझे आउटपुट करना है, यस के साथ साथ मुझे वो आई जे के तीनों इंडिसेस भी स्टोर करना रह रहा था। तो जिस तरह हम ये प्रीफिक्स ऑफ मीन मेंटेन कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम इंडेक्स का भी एक एरे मेंटेन करेंगे, जो कि उस मिनिमम का किसी भी इंडेक्स आई तक में जो भी मिनिमम है उसका इंडेक्स भी स्टोर करेगा। तो मैंने तुम्हें ये दिखा दिया प्रीफिक्स मीन ऑफ आई। सिमिलरली इसी तरह इंडेक्स वाला भी होगा। तो मैं अभी जब कोड करूंगा तो वो चीजें भी तुम्हें समझ में आ जाएंगी। वो कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं उसी तरह हम लोग को वो भी चीजें अचीव करनी है। अब सफिक्स ऑफ मीन कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वो भी जल्दी से चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 4, 2 1 4 3, यही वाला हम एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, और ये पी आई का वैल्यू है, और ये मेरा इंडेक्स का वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4। तो सफिक्स मैंने क्या बोला था, पीछे से हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा लेट सपोज करो सफिक्स ऑफ मीन का एरे है। तो सफिक्स ऑफ मीन ये जो लास्ट वाला इंडेक्स है, यानी कि फोर्थ वाला, उसमें क्या स्टोर रहेगा। तो देखो फोर्थ वाला में जस्ट एक ही वैल्यू है, इसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं। तो जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना, उसमें हम लोग जो परमुटेशन का वैल्यू है वो एज इट इज डाल देंगे, यानी कि 3। अब मेन जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा इसके पीछे के इंडेक्सेस है, यानी कि सफिक्स मीन ऑफ जब हम 3 निकालेंगे, यानी कि अब इस इंडेक्स का चाहिए। तो देखो ये भी एकदम सिंपल, जैसे हम लोग प्रीफिक्स वाला किए ना उसी तरह ये भी है। अगर हमें ये चाहिए कि थर्ड इंडेक्स तक का मिनिमम कौन सा है, यानी कि इन थर्ड फोर्थ का मिनिमम जो है स्टोर्ड रहेगा थर्ड इंडेक्स पे। तो देखो कैसे हम निकालेंगे। हमें पता है कि फोर्थ इंडेक्स तक का मिनिमम तो हमें पता है, क्योंकि वो पहले ही हम कैलकुलेट कर लिए हैं। तो जस्ट फोर्थ इंडेक्स वाला और जो मेरा करंट वैल्यू है उन दोनों का मिनिमम मुझे सफिक्स मीन ऑफ 3 में डालना है, यानी कि मिनिमम ऑफ सफिक्स सफिक्स मीन ऑफ फोर्थ, मेरे से आगे वाला इंडेक्स, यानी कि ये वाला, ये फोर्थ वाला का वैल्यू क्या है, और मेरा करंट वाला वैल्यू यानी कि पी ऑफ 3। जस्ट ये स्टोर करेंगे। तो इसे गाइस अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो सेम चीज है, बस खाली हल्का सा चेंजेस है। सफिक्स मीन ऑफ आई जो हम लिखेंगे वो मेरा बनेगा मिनिमम ऑफ सफिक्स सफिक्स मीन ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, आई प्लस वन कॉमा पी ऑफ आई। इसकी मदद से जो है मेरा ये सफिक्स मीन ऑफ आई कैलकुलेट होगा। अब इसमें भी अगेन मुझे वो इंडिसेस भी मेंटेन करना होगा, तो वो चीजें अभी हम कोड में देख लेंगे। तो गाइज यही है हमारा लॉजिक। ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि ये जो तुम कंसेप्ट सीख रहे हो ना, इस पे तुम मल्टीपल क्वेश्चन आगे चल के बनाने वाले हो। ठीक है, बहुत सारे कंटेस्ट में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप चलते हैं, अब जैसा हमने बताया उसी तरह से हम इसे कोड भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें टेस्ट केसेस लेना है, उसके बाद फिर हमें एन इंटीजर्स लेना है, और फिर वही हमारे जो भी परमुटेशन है वो मुझे लेना है। तो टेस्ट केस तो हमने ऑलरेडी ले रखा है। अब हम यहाँ, ठीक है, अब परमुटेशन के सारे वैल्यू को हम ले लेते हैं, और हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग मान के चलेंगे। आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई लेस देन इक्वल टू m तक चलेगा, और हम क्या करेंगे, हर एक एक परमुटेशन के वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो ये काम तो मेरा हो गया। अब मुझे वो प्रीफिक्स मीन और सफिक्स मीन बनाना होगा, और साथ ही साथ वो इंडेक्स भी मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं अब यहाँ पे पहले प्रीफिक्स के लिए दो एरे बनाऊंगा। कौन कौन सा वो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें। अब ये भी n+1 साइज का होगा, क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग हम लोग मान रहे हैं। तो ये प्रीफिक्स मीन क्या करेगा, मिनिमम स्टोर करेगा प्रीफिक्स का। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब एक मैं एरे बनाऊंगा प्री ऑफ, ये गाइस मैं प्रीफिक्स को प्री को ही प्रीफिक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। आई थिंक तुम रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स ऑफ मीन था ऊपर वाला, ये रहेगा प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स को मैं शॉर्ट फॉर्म में आईडीएक्स लिख देता हूँ, n+1। यानी कि ये जो प्रीफिक्स ऑफ मीन वो वाला पार्ट है जो अभी हमने देखा, मिनिमम स्टोर करेगा। और ये मेरा जो प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स है ये उस मिनिमम का इंडेक्स को स्टोर करेगा, क्योंकि एट द एंड हमें इंडेक्स से मतलब है। ठीक है, तो ये मेरा दो एरे बन गया प्रीफिक्स के लिए। अब जरा इनके वैल्यू को देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमने जैसे देखा था कि प्रीफिक्स मीन ऑफ फर्स्ट इंडेक्स का क्या होने वाला है, वही वाला वैल्यू जो परमुटेशन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमने अभी चेक किया था यहाँ। ठीक है, कि जो फर्स्ट वाला इंडेक्स का था, ये देखो प्रीफिक्स 1 ऑफ 2, ये वाला वैल्यू क्या था, ये वाला जो मेरा इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू प्रेजेंट था वही वाला वैल्यू था। ठीक है,
तो अब सिंपल सा है, तो इसमें हमने पहले ही अपडेट कर दिया, प्रीफिक्स मीन ऑफ वन में क्या होगा, P1 होगा। अब प्रीफिक्स प्रीफिक्स इंडेक्स, यानी कि इस वाले मिनिमम का इंडेक्स क्या होगा, इस वाले मिनिमम का इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट वाला इंडेक्स होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है गाइस, कि जो मेरा मिनिमम है, ठीक है, जो मेरा मिनिमम है फर्स्ट इंडेक्स के लिए, वो तो मेरा P1 ही होगा, पहला ही वैल्यू। और इस वाले जो मेरा मिनिमम है, यानी कि जो P1 है, इसका इंडेक्स कौन सा है, इसका इंडेक्स का हम ट्रैक प्रीफिक्स ऑफ IDX में रख रहे हैं, तो वो 1 होगा। तो ये सिंपल हमने पहले लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे सेकंड इंडेक्स से। ठीक है, सेकंड इंडेक्स से लूप चलाएंगे और एंड तक चलते चल जाएंगे। ठीक है, अब ये चीजें वर्क होंगी। ठीक है, अब जो ये मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया था, ये वाला प्रीफिक्स मीन ऑफ आई की कैसे हम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ प्रीफिक्स मीन ऑफ आई माइनस वन या PI। ठीक है, यही होगा। तो अब देखो सिंपल है, हम एक वेरिएबल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, मिनिमम नाम का, MN नाम का, जो कि मिनिमम स्टोर करेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन, और जो मेरा करंट वैल्यू है उसका मिनिमम ले लेंगे, यही हमें करना था। ठीक है, अब वो जो भी मिनिमम आएगा उसको हम कहाँ स्टोर कर देंगे, अपने प्रीफिक्स ऑफ मीन ऑफ आई में, करंट वाले में। ठीक है, यहाँ मीन होगा। ठीक है, तो ये इसमें हम क्या करेंगे, ये MN को स्टोर कर देंगे। ये कुछ नहीं गाइस, ये हम ये वाला चीज किया है। पहले ये वाला जो मिनिमम है, इसको मैंने एक वेरिएबल MN नाम में स्टोर कर दिया, और फिर इस MN को मैंने इस वाले प्रीफिक्स मीन ऑफ आई में डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इंडेक्स भी चाहिए, है ना, मुझे इंडेक्स भी चाहिए। अब मुझे चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि, एक सेकंड, मुझे यहाँ सेमी कॉलन लगाना, हाँ। अब मुझे चेक करना होगा, क्या ये जो मिनिमम मिला वो मेरा करंट वाला वैल्यू मिनिमम है। कहने का मतलब कि ये जो हम मिनिमम निकाले MN कि कौन कौन दो वैल्यू का मिनिमम मिला, एक तो जस्ट पीछे वाला प्रीफिक्स मीन ऑफ आई माइनस वन, और मेरा करंट वाला इंडेक्स पे जो परमुटेशन का वैल्यू है। तो अगर ये MN का वैल्यू PI के बराबर है, ठीक है, यानी मिनिमम जो मिला वो करंट इंडेक्स वाला ही है, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे फ्री ऑफ IDX में, फ्री ऑफ IDX ऑफ आई, यानी कि इस इंडेक्स तक का जो मिनिमम है वो कौन सा है, वो PI है, क्योंकि MN का वैल्यू PI आया है। तो उस केस में मैं इंडेक्स आई डालूंगा। ठीक है, आई होप तुम समझ रहे होगे, क्योंकि प्री ऑफ IDX स्टोर कर रहा है कि जो मेरा मिनिमम है उसका इंडेक्स स्टोर कर रहा है। तो अगर मेरा मिनिमम PI है, यानी करंट इंडेक्स वाला है, तो स्टोर मुझे क्या करना है, आई, क्योंकि आई तो इंडेक्स वाला ही वैल्यू है। ठीक है, एल्स, एल्स का मतलब ही है कि MN का वैल्यू क्या हुआ होगा, MN का वैल्यू प्री ऑफ मीन, प्री मीन ऑफ आई माइनस वन, यानी कि मेरे से जस्ट पीछे वाला है तक में जो मेरा मिनिमम है वो मेरा एक्चुअल मिनिमम निकला है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में जो मेरा प्री ऑफ IDX ऑफ आई होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा मेरा प्री ऑफ IDX ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, प्री ऑफ IDX ऑफ आई माइनस वन। जरा इस चीज को मैं यहाँ वन नोट पे तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, हमारा जो मिनिमम है, हमारा अगर मिनिमम का वैल्यू, हमारा मिनिमम का वैल्यू अगर ये आ गया, ठीक है, प्री मीन ऑफ आई माइनस वन आ गया, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 है, ठीक है, हम करेंटली 5 पे हैं, और मेरा मिनिमम जो वैल्यू मिला वो फोर्थ वाला मिल गया। ठीक है, ऐसे रिलेट करना है, फोर्थ वाला मुझे मिनिमम मिला। तो अगर मैं अभी करंटली IH वाला पे हूं, तो मुझे पता है कि मेरा जो मिनिमम होने वाला ये फोर्थ वाला ही होगा, यही MN में भी स्टोर्ड है। तो मुझे अब पता करना है कि इस इंडेक्स तक में जो भी मिनिमम है उसका इंडेक्स कौन सा होगा। तो क्योंकि फोर्थ वाला मेरा मिनिमम निकला है, तो जब हम फोर्थ वाला का इंडेक्स का ट्रैक रख रहे होंगे प्री ऑफ IDX में, तो फोर्थ वाले में इसका मिनिमम का इंडेक्स स्टोर्ड रहेगा। तो यानी कि प्री ऑफ IDX ऑफ आई माइनस वन में जो वैल्यू है, वही मुझे इस वाले के इंडेक्स वाले पोजीशन पे डालना है, क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम है वो इसके पीछे वाला है, यानी कि फोर्थ वाला है। और फोर्थ वाला जो मिनिमम है उसका वैल्यू, उसके इंडेक्स को मैंने स्टोर करके रखा है इस वाले वेरिएबल में, यानी कि इसके IDX वाले एरे में। आई होप तुम समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो यही चीज जस्ट हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, कि अगर ऐसा केस है कि मिनिमम मेरे पीछे वाला है, तो वो जो मिनिमम
का जो हमने इंडेक्स स्टोर किया है पीछे वाले में, उसे ही मैं अपने करंट वाले इंडेक्स में स्टोर करूंगा। ठीक है, तो ये गाइस प्रीफिक्स का हमने पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे हमने इसके लिए किया प्रीफिक्स के लिए, उसी तरह से हम सफिक्स के लिए भी करेंगे। गाइस मैं तुम्हें हर एक एक कोड का पार्ट पार्ट बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा यूज में आने वाली हैं। ठीक है, अब अगेन हम सफिक्स के लिए भी यही दो एरे पहले बनाएंगे। ठीक है, दो एरे पहले हम बनाएंगे। हम सफिक्स को सफ नाम से दिखाते हैं। ठीक है, सफिक्स मीन अगेन ये n+1 तक जाएगा, और साथ ही साथ इसके भी इंडेक्स को स्टोर करने के लिए अब मैं सफिक्स वाला थोड़ा जल्दी से बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि सेम ही चीज है ये इंडेक्स। तो अगेन तुम नाम से ही समझ रहे हो, ये मिनिमम स्टोर करेगा और ये उस मिनिमम का इंडेक्स का ट्रैक रखेगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मेरा लास्ट वाला वैल्यू है उसका तो सफिक्स क्लियर है, कौन सा होगा, लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, प्रीफिक्स में फर्स्ट वाला रहता है, लेकिन सफिक्स में लास्ट वाला रहता है। सॉरी, ये इंडेक्स हमने कर दिया है, ये सफिक्स मीन होगा। ठीक है, अब इसका इंडेक्स भी मुझे पता है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो इसके इंडेक्स में हम क्या स्टोर कर देंगे, इसके इंडेक्स में हम एन डाल देंगे, क्योंकि पीएन का इंडेक्स कौन सा है, nth इंडेक्स है ना, तो ये डल गया। अब हम लूप यहाँ चलाएंगे हम लोग पीछे से, और वो यहाँ से चलेगा n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक हम आएंगे, i माइनस माइनस। अब ये वाला चीज जो हमने यहाँ देखा है, ये वाला है ना, सफिक्स के केस में ये पहले मुझे इन दोनों का मिनिमम को ही इस वाले इंडेक्स, किसी भी इंडेक्स में हमें स्टोर करना है। तो इन दोनों का मिनिमम को अगेन हम एक mn नाम का वेरिएबल बना के स्टोर कर लेते हैं। तो इंट mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ सफिक्स मीन ऑफ i+1। ठीक है, कॉमा मेरा करंट वैल्यू pi। अब ये जो वैल्यू आया है इसको हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है ना, अभी करंट इंडेक्स पे यही वाला मिनिमम मेरा आएगा। ठीक है, ये स्टोर्ड हो गया। अब अगेन जो हम लोग ये चीज किए थे प्रीफिक्स के लिए, वही सिमिलरली करेंगे सफिक्स के लिए भी। अगर mn का वैल्यू pi के बराबर है, तब तो भाई तुम क्या करो, सफिक्स ऑफ idx को रिप्लेस कर दो i से। ठीक है, सेम चीज है गाइस, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा कि अगर pi ही वैल्यू है तो उसके लिए इंडेक्स क्या होगा, ith वाला ही होगा। और अगर ये केस नहीं है तो सफिक्स ऑफ idx ऑफ i में तुम डाल दो मेरे आगे वाला का, क्योंकि आगे वाला ही मेरा मिनिमम आया है, तो उस वाले वैल्यू में जो भी मेरा इंडेक्स में स्टोर था वही मेरा इस वाले पे भी आ जाएगा। तो ये गाइस मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स तो कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो जे वेरिएबल के लिए लूप लगाना है 2 से लेकर के जे लेस देन एन तक, या फिर कह लो जे लेस देन इक्वल टू n-1 तक, और जे प्लस प्लस। यानी कि अब हम इस पार्ट पे आ गए हैं। अब हम किस पार्ट पे आ गए हैं, अब हम ये वाले पार्ट पे आ गए हैं। ये वाला जेथ लूप हम लगा रहे हैं, और ये जो अंदर का काम में मुझे लूप लग रहा था, अब मुझे वो सारा वैल्यू प्रीफिक्स मीन और सफिक्स मीन में स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये जे लूप हम लगा दिए। अब मुझे क्या चेक करना है, क्या पीजे बड़ा है प्रीफिक्स प्रीफिक्स मीन ऑफ j-1 के। अब ये चीजें मैंने तुम्हें लॉजिक में एक्सप्लेन कर रखा है। ये ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमने वो वाला कंडीशन अचीव कर लिया, पीजे ग्रेटर देन पीआई वाला। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स मीन ऑफ j-1 में मुझे 1 टू j-1 तक का जो मिनिमम है वो प्रेजेंट है। अब अगर मिनिमम ही अगर नहीं हुआ तब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मिनिमम बन जाता है तो मेरा काम हो गया। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है, ठीक है, एंड साथ ही साथ यहीं पे मैं वो भी चेक कर लूंगा कि क्या पी ऑफ जे ग्रेटर है। अब मुझे आगे की तरफ चाहिए, यानी कि मुझे kth इंडेक्स वाला अब चेक करना है। वो चीज कहाँ स्टोर है, वो सफिक्स में स्टोर है, सफिक्स मीन ऑफ j+1। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाता है, ठीक है, तो मुझे सी आउट करना है यस। ठीक है, मुझे सी आउट करना है यस, और उसके बाद फिर ये तीनों के तीनों इंडिसेस को प्रिंट करना है। तो देखो, प्री मीन ऑफ j-1, तो इस वाला जो भी मिनिमम होगा यहाँ तक का, उसका इंडेक्स किस में स्टोर होगा, प्री ऑफ idx में, जो हमने एरे बनाया था। तो प्री_idx ऑफ j-1 में वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो यानी ये हमने ith वाला इंडेक्सेस को प्रिंट कर दिया यहाँ। देख रहे हो, प्री कंप्यूटेशन कर लेने से कितना आसान हो गया। ये सारा चीज अंदर में कॉन्स्टेंटली चल रहा है, और jth वाला डाल देंगे, प्रिंट कर देंगे,
और अब मुझे kth वाला चाहिए, तो kth वाला भी आसान हो गया अब मेरे लिए। इस वाले एरे के jth+1 में मेरा क्या रहेगा, kth वाला इंडेक्स प्रेजेंट रहेगा, इंडेल। अब ये चीज अगर हो जाए तो रिटर्न कर जाओ यहाँ से, यानी कि आप बाकी के वैल्यू को मत चेक करो। ठीक है, अगर ऐसा मिला तो ये कर दो। और अगर ये लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कि ये कंडीशन को अगर फुलफिल करे, तो यानी कि मेरा आउटपुट नो होने वाला है। तो उस केस में हम आउटपुट यहाँ नो कर देंगे। तो एक बार इसे जल्दी से रन कर लेते हैं गाइस। ये लेक्चर गाइस लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। अब देखो, ये प्रीफिक्स मीन और सफिक्स मीन, इन सब से हम बहुत सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रीफिक्स मीन निकाला, तुम बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीफिक्स मैक्स निकालोगे, सफिक्स मैक्स निकालोगे, प्रीफिक्स सम निकालोगे। उन सारे चीजों में इसी तरह से हमें ऑपरेशन करना है। तो मैंने तुम्हें एक कंसेप्ट बताया है, बट इससे तुम बहुत सारे सवाल करने वाले हो। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ गलती हो गया है। तो यहाँ हमने आई डिक्लेयर कर दिया है, जबकि हमें करना क्या चाहिए, ये करना था। ठीक है, तो एक बार और रन करते हैं। तो ठीक है गाइस, ये फेल कर गया है। और फेल करने के पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये है, इफ देयर आर मल्टीपल वैलिड ट्रिपलेट्स ऑफ इंडिसेस देन प्रिंट एनी ऑफ देम। तो हो सकता है जो इन्होंने डाला है आउटपुट, वो मेरे से ना मैच करे, क्योंकि मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट करता है। तो कोई बात नहीं, हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमने कॉपी किया है और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब एक बार सबमिट करते हैं। होपफुली ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। गाइस लगता है लंबा क्यू है आज। गाइस आज लगता है इसमें टाइम लगेगा। मैं एक काम करूंगा, मैं ये सॉल्यूशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से इस सॉल्यूशन को रन करके देख सकते हो। ऑल्दो मैंने तुम्हें लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशन दोनों करके दिखा दिया है, तो तुम खुद से भी अब कोड करके सबमिट करके देख सकते हो। अगर तुम्हारा सबमिट हो जाए तो तुम कमेंट में लिख देना सक्सेस। ठीक है, तो यही है गाइस प्रॉब्लम। अब जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे, तो यहाँ पे देखो एक हमने लूप लगाया है। ठीक है, यानी कि एन का ये लूप चल रहा है, और अगेन एन का ये लूप चल रहा है, और अगेन एन का ये लूप चल रहा है, यानी कि 3n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है। तो वर्स्ट केस में हम क्या बोलेंगे, एन। एन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम चेक करोगे तो एक एरे यहाँ, एक एरे यहाँ, एन एन साइज का दो एरे, अगेन एन अगेन एन, तो यानी कि 4n तो ऐसा ही हो गया। और ये इनपुट में भी हमने एन साइज यूज कर रखा है, तो 5n मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जा रहा है। ठीक है, तो 5n जाए या फिर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n जाए, तो ओवरऑल में हम लोग बोलते क्या है, हम लोग बोलते हैं n। यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही बिग ऑफ n है। और ये दोनों ही फॉर ईच टेस्ट केस है, क्योंकि हर टेस्ट केस के लिए हमारा ये सॉल्व फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि गाइस इसमें तुम्हें ये कंसेप्ट प्रीफिक्स मिनिमा और सफिक्स मिनिमा समझ में आया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो, तो तुम मुझे कमेंट करना। तो थैंक यू गाइस।